न्यूक्लियर बम, जिसकी विनाशकारी ताकत का नमूना हमने आज से लगभग 80 साल पहले देखा था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। ऐसे विनाशकारी गोले जिन्होंने दोनों शहरों को चंद सेकंड में राख कर दिया था। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा बम हो जो न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरा का पूरा देश पल भर में मिटा दे, तो वो इंसानियत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। और ऐसा बम अब केवल कल्पना नहीं, हकीकत बन चुका है। उसका नाम है हाइड्रोजन बम कहा जाता है। हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा बम जो एक बार फटा तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, ना शहर, ना जीवन और ना ही उम्मीद। लेकिन आखिर एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम, इन दोनों में फर्क क्या है? कौन सा बम ज्यादा खतरनाक है? और दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग के दौरान इसे बनाने वाले वैज्ञानिक भी कांप गए थे। दोस्तों, सबसे पहले आसान शब्दों में बताएं तो एटम बॉम्ब यानी परमाणु बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद अलग है। मगर कैसे? वो जानने से पहले हम मानवता के इस सबसे विनाशकारी हथियार के इतिहास पर नजर डालते हैं। तो साल था 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है, जिससे जापान के ये दोनों शहर पल भर में जलकर राख हो जाते हैं और करीब 3 लाख लोग मारे जाते हैं। इतना भयंकर विस्फोट देखकर जापान घबरा जाता है और अपने हथियार फेंक देता है। इस वजह से इन न्यूक्लियर बमों की ताकत देखकर हर देश अपने लिए न्यूक्लियर बम चाहता था। इसलिए अमेरिका के बाद रूस, ब्रिटेन, चीन और जापान जैसे शक्तिशाली देश न्यूक्लियर बम बनाने की दौड़ में लग जाते हैं। अब अमेरिका ने जिस एटम बॉम्ब को जापान पर गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसकी ताकत 15 किलोटन थी। और अमेरिका इससे भी खतरनाक न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में लग जाता है। तभी आविष्कार होता है हाइड्रोजन बम का। ईविमाइक नाम के इस न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग 1 नवंबर 1952 के दिन होती है, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एटम बम को गिराया जाता है तो वो अपने आसपास 1.5 किलोमीटर बड़ा गोला बनाता है, जिसके अंदर आने वाले इंसान, जानवर, हर जीवित चीज पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। वहीं से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर तक फैलती है। लेकिन एक हाइड्रोजन बम अपने आसपास 16 किलोमीटर चौड़ा आग का गोला बनाता है और करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्मी यानी हीट जेनरेट होती है, जो हमारे उबलते हुए सूरज की कोर के 15 मिलियन डिग्री तापमान से करीब 7 गुना ज्यादा है। ये गर्मी इतनी खतरनाक होती है कि पूरे के पूरे शहर को चंद सेकंड्स में जलाकर राख कर सकती है। कि रेडिएशन हिट और जहरीला धुआं जापान जैसे छोटे देश को तो दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना? लेकिन कहानी में असली धमाका और तबाही का मंजर बचा था। साल 1960 में हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग के 2 सालों बाद अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम कैसल ब्रावो का परीक्षण किया। और जब ये बम ब्लास्ट हुआ तो इसने 15 मेगाटन एनर्जी रिलीज की, जिसने पूरी दुनिया में डर का माहौल फैला दिया। चलिए अब बात करते हैं एटम बम और हाइड्रोजन बम के बीच का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले परमाणु बम की बात करें तो न्यूक्लियर यानी परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर यह काम करता है। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी तत्वों के न्यूक्लियस को तोड़कर जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकाली जाती है। और जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसके न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो पास के दूसरे न्यूक्लियस से टकराकर एक चेन की रिएक्शन शुरू करते हैं। और इसी रिएक्शन से निकलने वाले वो तबाही के मंजर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों को पल भर में खाक बना देती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब की तकनीक न्यूक्लियर फ्यूजन से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इसे थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। और इस तकनीक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी परमाणु को तोड़ने के बजाय एक दूसरे से जोड़ना। इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को जोड़कर इतनी ऊर्जा निकलती है कि वह सूरज के अंदर चल रही प्रक्रिया जैसी होती है। लेकिन ये फ्यूजन तभी शुरू हो पाता है जब पहले एक छोटा सा एटॉमिक बम फटता है और उसमें पैदा हुई गर्मी और दबाव से हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू हो जाता है। इसीलिए एक हाइड्रोजन बम के अंदर एक एटम बम भी लगा रहता है, जिसके ब्लास्ट से फ्यूजन प्रोसेसर शुरू होती है। उसके बाद हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होता है। आसान भाषा में तो हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए पहले बम की चाबी घुमानी पड़ती है। कहा जाता है कि जार हाइड्रोजन बम को
अगर किसी शहर पर गिराया जाए तो 100 किलोमीटर के दायरे में पूरा शहर पलक झपकते ही सबसे पहले जलकर खाक हो जाएगा। इसीलिए तो हाइड्रोजन बम को सबसे ताकतवर बम माना जाता है। न्यूक्लियर बम को बनाना, स्टोर करना और फेंकना आसान होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम बनाना, स्टोर करना, फेंकना बहुत ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है और जरा सी भी चूक बम फेंकने वाले देश को भी तबाह कर सकती है। यही वजह है कि दुनिया के केवल कुछ ही देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही वेरीफाइड हाइड्रोजन बम टेक्नोलॉजी है। हालांकि भारत के पास हाइड्रोजन बम की पूरी टेक्नोलॉजी तैयार है, लेकिन हमने कभी इस महाविनाशकारी बम को बनाकर इसकी टेस्टिंग नहीं की। कुल मिलाकर एटॉमिक बम तो पुराना हो चुका है, असली खतरा तो अब हाइड्रोजन बम से है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।